अस्सलाम वालेकुम जी। इतना बड़ा ऐलान हो गया है एकदम से, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये ऐलान होने वाला है। और ये ऐलान एक ऐसा ऐलान है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेंचेस के अंदर खलबली मचा दी है। ऊपर नीचे सब कुछ हो गया है, उनकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है, उनका पूरे के पूरे स्केड्यूल अपसेट हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ है और ये वार किसने किया है, इसकी तफसीलात मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बुशरा बीबी के पछतावे के बारे में मैंने आपको बताना है कि बुशरा बीबी अब पछता रही हैं। और वो जो आरिफ अलवी साहब जो कहते फिर रहे थे ना कि बस किसी भी टाइम पे प्रेशर कुकर फटने वाला है, किसी भी टाइम पे प्रेशर कुकर फट जाएगा, बिल आखिर वो वक्त आ गया कि प्रेशर कुकर फट गया है। मैं इसी से इसका आगाज़ करना चाहूँगी कि प्रेशर कुकर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फटा है। सबसे पहले तो बुशरा बीबी, आपको पता है कि पिछली मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया था कि ये रिपोर्ट हुआ था कि बुशरा बीबी की जो है वो सख्त किस्म की लड़ाई चल रही है इमरान खान साहब से। और उसकी वजह ये है कि जो बुशरा बीबी की जो नंदे हैं यानी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उन्होंने जब बुशरा बीबी बनी गाला में थी तो उन्होंने भी उनके बारे में बहुत बहुत बातें की कि भाई ये बनी गाला के अंदर जेल काट रही हैं, जो बाकी पीटीआई की वर्कर्स हैं वो तो जेल के अंदर जेल काट रही हैं, और ये तो बनी गाला के अंदर इतने बड़े 400 कनाल के घर के अंदर अयाशी की ज़िंदगी गुजारी है। अब उस अयाशी में क्या क्या था कि ज़ाहिर सी बात है पुलिस ने उसको एक सिक्योरिटी दी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है बनी गाला एक सब जेल था। लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीवी के बहुत वहाँ पे ना टुल्ले और बहुत ज़्यादा दाव बच जाते थे, यानी कि फ़ोन शोन भी इधर उधर से पकड़ पकड़ के कर लेती थी। अपना घर था, अपने घर की एक विसिनिटी होती है, प्लस एक कमरा था, बहुत साफ़ सुथरा बाथरूम था, टेम्परेचर अपने कंट्रोल में था। द पॉइंट इज़ के उनको नहाने के लिए कैसा पानी चाहिए, उनको किस तरह की परफ्यूम्स यूज़ करनी है, उनको किस तरह का वार्डरोब चाहिए, यानी कि एक बहुत ज़्यादा एक्सेस उनके पास अवेलेबल था, बिकॉज वो सब जेल थी और वो बेसिकली उनका घर था जिसको सब जेल करार दिया गया। अब जब ये सब चीज़ें हुई तो उस टाइम के ऊपर बुशरा बीबी के ऊपर बहुत ही शकूक व शुबात से देखा गया, और इस वजह से भी देखा गया क्योंकि उससे पहले बुशरा बीबी जो हैं वो मैरियट होटल के अंदर, अरेस्ट होने से पहले मैरियट होटल के अंदर आनिया जानियाँ उनकी चलती रहती थी, और वो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स के साथ और बहुत से उन्होंने दूसरे ममालिक के कुछ लोगों के साथ बातचीत करने की और डील क्रैक करने की कोशिश की। और बुशरा बीबी की जो नंदे थी यानी इमरान खान साहब की बहनें, वो बड़ी अपसेट हो रही थी कि भाई ये आखिर बुशरा बीबी को सारा मैंडेट दिया किसने है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बुशरा बीबी तो एजेंट है, किसकी एजेंट है, ये फ़ौज की एजेंट है। तो उनको बड़े शकूक शुबात से देखा जा रहा था। फिर जब वहाँ से जब शक शुरू हुआ तो वैसे तो नंद और भाभी का टिपिकल, मैं हर एक की बात नहीं कर रही क्योंकि मैं इस रिश्ते को बदनाम नहीं करना चाहती, नंद और भाभी का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी ताल्लुकात वाली, बड़ी प्यार मोहब्बत से रहने वाली भी नंद भाभियाँ देखी हैं, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर ना इस रिश्ते को हमेशा एक खिटास से देखा जाता है। सास बहू का रिश्ता हो या नंद भाभी का रिश्ता हो तो इसको ना एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट में और खटास से देखा जाता है। लेकिन इस मामले में बुशरा बीबी, अलीमा खान, बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें, इन भावज और नंदों के बीच में जो है खटास है। ये कोई बहुत ही आइडियल और कोई बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का रिलेशन नहीं है। यानी कि इसकी खटास किस किस टाइम पर नहीं पता चली। जब वो लतीफ़ खोसा साहब को हायर किया गया एज लॉयर तो बुशरा बीबी उसके ऊपर भी इनकी और अलीमा खान की लड़ाई हुई इस बात के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कह रहे हैं अदालतों में जाके, और लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं मैं तो वही कह रहा हूँ जो कि मैं बुशरा बीबी के साथ मुशावरत से कहता हूँ, अपने मौक्किल के साथ मुशावरत से कहता हूँ। तो वहाँ पर भी इनके फटे हुए। फिर उसके बाद इस बात पे भी फटे हुए कि जी मेरा भाई जेल के अंदर सड़ आया है और बुशरा बीबी जो है और बाकी वर्कर्स भी जो हैं ख़वातीन वो जेल के अंदर सड़ रही हैं, और जो बुशरा बीबी हैं वो बनी गाला के अंदर है। तो बुशरा बीबी ने भी कहा कि मैं ये मेरी चॉइस नहीं है भाई, मुझे तो ये चॉइस दे दी, मुझे तो रियासत ने चॉइस दे दी, तो क्या। खैर जी कर आके वो वापस अडियाला पहुँचे, और अडियाला जाने के लिए बुशरा बीबी ने खुद लिखा और अपनी तरफ से उन्होंने ये शो किया, एटलीस्ट उन्होंने परसेप्शन देने की कोशिश की कि हाय 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 मैंने तो बड़ी बड़ी मैंने पप्पड़ बेले हैं बुशरा बीबी ने वापस अडियाला जाने के लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और मिस कर गई, अभी अपने घर में ही सब जेल में ही थी तो तब भी इतने बड़े बड़े कांड और ब्लंडर्स हो रहे थे कि फ़िनाइल और हार्पिक और पता नहीं जहर और आर्सेनिक के 3 कतरे उनको तभी दिए गए थे जब जेल उनके घर में थी, यानी कि अपने घर की विसिनिटी में एक सब जेल में ये सारे कांड बुशरा बीबी ने किए। तो इसके ऊपर भी जो अलीमा खान है उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि भई ये क्या कर रही हैं, ये बुशरा बीबी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं, और सिंपैथी बटोरने के लिए, हेडलाइंस बटोरने के लिए। एनीवेज जी, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बुशरा बीबी वापस जब अडियाला पहुंची, परमानेंटली पहुंची, तो अब उनके रोने निकल रहे हैं, क्योंकि अब टेम्परेचर होता है अडियाला जेल के अंदर 42 से 43 और 45 के बीच में।
और इतना तप रहा होता है अडयाला जेल के उनकी चीखें निकल आई हैं। अब वो पछता रही हैं कि यार मैं इतने जज्बात में आके और मैंने इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए या इन लोगों को जस्टिफाई करने के लिए मैं आखिर बनीगाला छोड़ करके अडयाला आई क्यों। बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा है, उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं वो। इसके अलावा जी एक उनके पास अपनी खुशबू के भी एक लिमिटेड किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ज़्यादा पूरा ड्रेसर तो आ नहीं सकता ना, पूरा मेकअप की फैसिलिटी पूरी खुशबुएं तो आ नहीं सकती, ठीक है। इसके अलावा कपड़ों की भी एक लिमिटेड किस्म की उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, बिकॉज वो जेल है, जेल तो फिर जेल ही होती है। और जाहिर बात है बुशरा बीबी वो वाली वीआईपी जेल नहीं काट रही हैं जो कि इमरान खान साहब काट रहे हैं कि जी 7 कमरों की बैरक को तुड़वा के एक पूरा एक जेल बना दिया गया और जिम है और ये सारा कुछ है। तो बुशरा बीबी के ये शशके अडयाला में नहीं चल रहे हैं, तो लिहाजा बुशरा बीबी का तो प्रेशर कुकर फट गया है, क्योंकि उनको पछतावा हो रहा है। और इसी पछतावे को लेकर के उनकी और इमरान खान साहब की आजकल मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं और ना ही बुशरा बीबी एफर्ट पुटन कर रही है। हाँ, इमरान खान साहब ज़रूर ये चाहते हैं कि बुशरा बीबी के साथ उनकी कुछ ना कुछ मुलाकात हो जाए, लेकिन बुशरा बीबी अभी उनको भी डी लिफ्ट पर इग्नोर पर रखी हुई है और इसी बात पे कि उनको गुस्सा है। इसीलिए उन्होंने पिछली हेयरिंग के ऊपर, आपको याद है वो 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के अंदर वो जज को पड़ गई थी और जज के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी कि भाई मैं मुल्क की वज़ीर आज़म नहीं थी, ये था वज़ीर आज़म, भाई मुझे तो सियासी केस में रखा हुआ है, मैं आपकी शिकायत करूँगी और मुझे आप पर बिल्कुल अदम एतमाद है। जज ने कहा लिख करके दे दो। ये पूरी कहानी इसीलिए हुई थी। तो बुशरा बीबी के तेवर बदल गए हैं क्योंकि उनको लू लग गई है और उनका दिमाग हो गया गर्म और इसीलिए अब उनको पछतावा हो रहा है। लेकिन अब पछताए क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। इनके लिए तो यही मामला आता है। आगे जी बढ़ें जी। यहाँ पर एक प्रेशर कुकर फटा। जो दूसरा प्रेशर कुकर फटा वो ऐसा फटा कि इमरान खान साहब ने कल पूरा दिन इतना घटिया माहौल बनाया हुआ था, अपने आप को उम्मत मुसल्लमा का बहुत बड़ा लीडर, दुनिया जहाँ का लीडर, बहुत बड़ा लीडर और पता नहीं क्या क्या कि जी जो मैं हूँ वो तो कोई है ही नहीं, वो जैसे कहते हैं मैं बड़ा चंगामा, उस फिलॉसफी को लेकर के इमरान खान साहब चल रहे थे। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि भाई धिक्कार है भाई इन पे, छी, मैं ये बोलूँगी छी छी छी। अपने आप को इतना बड़ा लीडर कहते हैं, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने बात क्या करनी है। मैं मुजीबुर रहमान हूँ, मैं महातिर हूँ। कभी चाइना जाते हैं तो कहते हैं कि जी मैं बस अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। अगर ये अमेरिका जाए मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गया, यूके जाए तो मैं यूके प्रेसिडेंट, मतलब चाहे जाए या ना आ जाए, मतलब कि कहीं पर भी किसी से भी मिल लेते हैं, इतनी जल्दी इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, इतनी जल्दी उसको एब्जॉर्ब करते हैं कि मैं अब ये बन गया, मैं अब ये बन गया, मैं अब ये बन गया। इनको तो पता नहीं किसने सियासतदान किसने कर, इनको एक्टर होना चाहिए था कि जो इनका दिल करता है उस रोल में आ जाते। और सबसे बड़ी बात यह कि जब अपना मुंह खोलते हैं इनको पता ही नहीं है कि क्या बात करनी है। पाकिस्तान को बाहर से दुश्मनों की क्या ज़रूरत है जब पाकिस्तान ने अपने टिड्डो है इमरान खान पैदा किया। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी, पता नहीं वो कौन से लोग थे, मतलब वैसे तो खैर मुझे पता है, लेकिन वो लोग भी अब जिधर जिधर भी हैं ना, हाजिर सर्विस या रिटायर, सबसे पहले तो उनको पकड़ के मुर्गा बनाए, उनको पकड़ के मुर्गा बनाए कि भाई यार इस आदमी के ऊपर, इस गधे के ऊपर आपने पैसे लगाए थे और इस गधे के ऊपर आपने सारी इन्वेस्टमेंट की थी। मतलब सीरियसली आई फील सो एंग्री, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। होंगे भाई पॉपुलर, अपने घर में होंगे, क्या मेरे घर में दाने डालते हैं इमरान खान कि मैं इनकी गलत बात को भी सही कहूँगी। ना बात करने का पता है, ना कोई तमीज़ है, ना हिस्ट्री का पता है, ना जोग्राफी का पता, और अगर नहीं पता तो फिर बोल क्यों रहे हैं। सिर्फ अपनी हुकूमत में आने के लिए, सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की खार में, सिर्फ उनसे बात करने के लिए इतनी डेस्परेशन, इतना छोटापन, इतना छोटा तो मैंने 75 सालों की तारीख में पाकिस्तान में कोई सियासतदान ने, कोई लीडर नहीं देखा। एनीवेज खैर, तो अब मसला ये है कि प्रेशर कुकर तो फटना था ना जब इस तरह बातें मुजीबुर रहमान और पता नहीं कौन सी और महमूदुर रहमान और कौन सा रहमान और टिंगरा रहमान, सो उसके ऊपर खैर मैं ऑब्वियसली पिछले वीडियो के अंदर बात कर चुकी है। लेकिन जब इतना इन्होंने हंगामा खेस बर्पा किया और पूरी लाइमलाइट दोबारा बिटोरने की कोशिश की, और एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है, हर एक नहीं इनको कहा कि यार क्या सटिया गया है, बुढ़े हो गए इमरान खान साहब, ये अब आप मंजन बेचना छोड़ दें कि हैंडसम तो है ना। अब वो कितने हैंडसम थे, तस्वीर निकली पता चल गया, और ये कि जी फिट तो है ना, जवान तो है ना, बुढ़े हो गए। क्योंकि ये जो ऐसी बातें अब जो कर रहे हैं ना, ये सटियाए हुए बुढ़े लोग बातें करते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि क्या करते, बस बुराते रहते कुछ ना कुछ, बस जो मुंह में आया बोल दिया। सटिया गए हैं इमरान खान साहब, उम्र के इस हिस्से में सटियाना बनता भी है। सो भाई अब जब इतना सब कुछ हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी चाल चली। अचानक इतना बड़ा ऐलान, साइफर केस करना, इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया भाई। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई आज पब्लिक हॉलीडे है क्योंकि 28 मई है,
और आज का दिन उन्होंने तोहफे में पाकिस्तानियों को दिया छुट्टी के रूप में। वैसे तो खैर मैं समझती हूँ कि इस सब को हमें इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए कि सबको, पूरी कौमों को पता चले, हमारी आने वाली जनरेशन्स को पता चले कि बेसिकली 28 मई इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, यू नो। उसको, उसकी सेलिब्रेशन इस तरह से होनी चाहिए क्योंकि भाई हमारे पास बम है, इस दिन हमें बम मिले थे, इस दिन हमने बम के धमाके किए थे और पूरी दुनिया को बताया था कि ऐसी की तैसी, हम पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं और ना हम पाकिस्तानी किसी से कम है। एनीवेज जी, तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है, पहले इसकी कोई छुट्टी थी नहीं और होती भी नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने छुट्टी की अनाउंसमेंट की। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जब उस छुट्टी के अंदर 27 इदारे भी आए, यानी कि सबको ही छुट्टी, स्कूलों को भी छुट्टी, बैंक्स को भी छुट्टी, स्टेट बैंक को भी छुट्टी, मतलब सबको छुट्टी, तो सुप्रीम कोर्ट को भी छुट्टी और हाई कोर्ट्स को भी छुट्टी। और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए थे तो फिर वो भी ऊपर नीचे करने पड़े। अब जब यहाँ तक बात पहुँची ना, तो यहाँ पर फिर पीटीआई की गद्दारी, पीटीआई का एंटी पाकिस्तान, पीटीआई की 2 नंबरी, पीटीआई की सेल्फिशनेस नजर आई। इनको ये नहीं था कि हाँ भाई 28 मई को धमाके हुए थे, 28 मई को पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना था। इनको इस चीज़ की कोई खुशी नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। इनको इस चीज़ का दुख है कि भाई 28 मई को साइफर केस क्योंकि बिल्कुल अपने इख्तिताम पजीर है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मुझे तो खैर पता भी नहीं कि अदालत ने यही करना था कि नहीं करना था, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि या तो 28 मई को साइफर वाले मामले के अंदर फैसला महफूज हो जाता या फिर ये फैसला सुना दिया जाता, यानी कि बहुत एक अहम किस्म की समाअत थी। ठीक है, हमें ये खबरें मिल रही थी। अब पीटीआई वाले जो हैं वो तो उनकी शाम गरीबा शुरू हो गई है। आप सोचें 28 मई को सेलिब्रेट करने के बजाय कि इट इज़ नॉट वॉज, सॉरी, इट इज़ सच अ बिग डे फॉर पाकिस्तान। और सोने पे सुहागा ये हो गया क्योंकि नून लीग वाले इसकी लाइमलाइट बटोरेंगे, इसलिए क्योंकि धमाके भी ऑफ कोर्स नवाज शरीफ ने किए थे, बेशक के उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी बहुत बड़ा हाथ था। और फिर उस चीज़ को आगे लेकर के गए और नवाज शरीफ ने धमाके किए डिस्पाइट ऑल द प्रेशर, और एब्सोल्युटली नॉट बोला अमेरिका को कि ऐसी की तैसी अमेरिका, जितने चाहे मर्जी पैसे दे दो, मैं तो धमाके करके रहूँगा। और प्लस नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज सदर दोबारा पीएमएलएन के बनेंगे, तो आज पूरा दिन ऑफ कोर्स नून लीग, पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान, एटॉमिक पावर पाकिस्तान और बड़ी इस किस्म की पॉजिटिव किस्म की खबरों के गिर्द घूमेगा। और आप कल से देख रहे हैं कि पूरे टेलीविजन के ऊपर एक कैंपेन चल रही है, एक पेड कैंपेन चल रही है डेफिनेटली, कि पाकिस्तान जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है 28 मई पाकिस्तान के लिए एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन 28 मई, यू नो। लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं है पीटीआई को साड़े पड़ गए, नीचे से ऊपर तक जल गए, तो इसलिए उनका भी प्रेशर कुकर फट गया। अब वो पागल हो गए, वो इतने पागल हो गए, वो कह रहे हैं कि जी ये साजिश है क्योंकि जी वो साइफर केस के अंदर तो जी इमरान खान ने जैसे बाइज्जत बरी हो जाना था। अब अपनी इनकी ख्वाहिशात देख लें। सो अब वाकई ये तो बात है कि अब 28 मई को जो साइबर का केस था, ठीक है 28 मई को नहीं हुआ तो उसका मतलब नहीं 29 मई को लगेगा, अगले थोड़ा आगे चला गया यार, फिर लग जाएगा। क्या हो गया? इमरान खान ने बहुत अरसा भी जेल में रहना है, उनकी करतूतें ऐसी हैं। मैं तो बल्कि कहूँगी कि बस अब बहुत हो गया, इनको आप अंदर ही रखें और मुंह बंद करके अंदर रखें, क्योंकि भाई ये आदमी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पॉपुलैरिटी माय फुट, व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलैरिटी इज दैट? ज़हनी गुलामों की दलील होगी पॉपुलैरिटी, शऊर वालों की तो नहीं होगी। एक इंसान जो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहा है, हीरोज़ को विलन बना रहा है, विलन्स को हीरो बना रहा है, आर्मी चीफ को गद्दार कह रहा है। भाई मतलब मैंने नहीं कभी सोचा था कि कभी ये दिन भी आएगा। इससे पहले तो सिर्फ गद्दारी के फतवे किसी और पे ही लगा करते थे, अब आर्मी चीफ़ों के ऊपर भी और अब फौज के ऊपर भी गद्दारी के फतवे जारी करेंगे। और वो करेगा भी कौन? जिसके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस है, अडयाला में बैठा हुआ है इमरान खान। सो मामला ये है कि ये जो एकदम से यकायक छुट्टी आई है ना, इसने पूरा प्लान बर्बाद कर दिया है पीटीआई वालों का। लेकिन एक्सपोज किया कि ये असल में पाकिस्तान की अचीवमेंट्स, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख के बारे में क्या सोचते। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो हम सब देखेंगे। तब तक हम सबको जो नवाज शरीफ साहब का और 28 मई का जो खड़ाक है वो मिल चुका होगा, तो फिर उस पर बात करते हैं, उस पर रिएक्शन पे बात करेंगे। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू।